हेलो फ्रेंड्स, फोरोबॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। आज की रीडिंग में हम करने वाले हैं आप लोगों के लिए, हम पहले देखेंगे आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जी की, आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्या चल रही है, जिससे कि ये पता चल सके कि रीडिंग आपकी है या नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे कि आपके पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, फिर उनकी करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है, उनका मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपको लेकर के क्या है। मतलब जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला थॉट उनके माइंड में क्या आता है, वो डिवाइन गाइडेंस लेंगे, उनके मैसेज लेंगे, चार्म्स लेंगे, सब कुछ होने वाला है। तो स्टे ट्यून। चलिए फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। बिहेवियर को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है। किसी का बिहेवियर अजीब सा हो सकता है, शक्की हो सकता है, गुस्सैल हो सकता है, जिद्दी हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे प्रॉब्लम है। प्लीज़ डिवाइन, कोई बहुत ज़्यादा हटी है, ज़िद्दी टाइप का। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सोलमेट वाली वाइब्स आती हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। इसलिए बार बार एक दूसरे को मिस करते हो, या एटलीस्ट कोई एक तो है जो मिस करता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। बैलेंस, यहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत है। चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस गई हैं तो बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, या कोई दो रिश्तों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। था थी पे रहा रही पे ध्यान नहीं देना, मुझे जो कंफर्टेबल लगता है वो मैं बोलती हूँ। यहाँ पे हम जेंडर नहीं देखते हैं, हम यहाँ पे एनर्जी देखते हैं, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। तो आप हमारे व्यूअर्स फेमिनाइन एनर्जी में हो और जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो मस्कुलाइन एनर्जी में, ठीक है। जेंडर से कोई लेना देना नहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। पास्ट लाइफ कनेक्शन, ओके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। राउंड एंड राउंड घूम रहे हो एक सर्कल में। रीज़न, जो सबक आपको लेने चाहिए वो आप ले नहीं रहे हो, इसलिए बार बार घूम रहे हो। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। सोलमेट काफ़ी हद तक हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप आज की डेट में, मतलब आज का रिलेशनशिप। चलिए आज हम नॉर्मल राइडर वेट यूज़ करने वाले हैं, तो देखते हैं कि क्या मैन डेक जो होती है उससे यूज़ करने वाले। हालांकि मैन तो मेरी ये है, इससे मैं क्लैरिफाई लेती हूँ, मेरी पहली डेक, पर ये भी राइडर वेट ही है। चलिए फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराएं उनका, चेहरे पे उनके फोकस करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए, दिमाग है उनके? कितने लोगों को लगा कि उसके अंदर दिमाग है ही नहीं? दिमाग होता तो रिश्ता ख़राब करता है, रिश्ता ख़राब करती है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। बहुत ज़बरदस्ती पड़ी थी इसको आने की, इसलिए मैंने ले लिया। टावर, 7 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सॉर्ड्स। पर्सन के ना तो लारे लगे हुए हैं तुम्हारे, ठीक है। सेवन नंबर यहाँ पे काफ़ी रिफ्लेक्ट हो रहा है। 777 हो सकता है कुछ लोगों को दिखाई दे रहा हो, और तो आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। 7 नंबर यहाँ पे वेटिंग को दिखाता है, चीटिंग को दिखाता है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। जो चीज़ सबसे पहले रिफ्लेक्ट हुई वो मैंने बता दी। चीटिंग तो दिख ही रही है यहाँ पे, हार्ट ब्रेक तो है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर्स की। तो 9 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, अगेन 16 नंबर, अगेन 7 नंबर एंड 3 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।
बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर बहुत कम है, ठीक है, होगी एज एनर्जी के ज़ोडिएक साइन के हिसाब से तो बॉटम में होगी। और अभी हम क्लैरिफायर लेंगे अगर तो उसमें भी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे कोई भी इमोशनल एनर्जी नहीं है, कप्स की एनर्जी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आई है, ठीक है, लेकिन बॉटम में होगी तो टैरो के हिसाब से, ज़ोडिएक साइन के हिसाब से तुम लोगों से मैच करेगी। रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, आपसे रिजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए है। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि ये कहीं कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, किसी रिलेशनशिप में वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, कहीं कुछ है जहाँ पे ठीक कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं या करना चाहते हैं, या प्रेगनेंसी या बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, कहीं कुछ है, ठीक है। बट यहाँ पे चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे किसी के साथ वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अगले लेवल तक लेकर के जाना चाहते हैं, ठीक है। अबंडेंस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, कुछ लोग पैसा चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे ये फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा रेजिस्टेंस आती हुई दिखाई दे रही है, चीज़ें वैसे हो नहीं पा रही जैसा ये चाह रहे हैं। सपोज ये किसी को मनाना चाहते हैं तो वो इंसान मानने को तैयार नहीं, 50 सवाल लेके बैठा हुआ है। बिजनेस में अपनी आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनकी ज़िंदगी में, तो बहुत सारी ओवरऑल प्रेगनेंसी के कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ पे भी चीज़ें ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। बिकॉज जस्ट नेक्स्ट टावर का कार्ड है, टावर का कार्ड मतलब कहीं कुछ बहुत बुरे एंड पे ख़त्म हुआ है मैक्सिमम लोगों के लिए, क्योंकि हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रिश्ते में ही ये एफर्ट लगाते हुए दिख रहे हैं, बट रिश्ता वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, पूरे तरीके से चीज़ें वहाँ पे ख़त्म होती दिख रही हैं, कोई इमोशंस, कोई प्यार वहाँ पे रह नहीं गया है। बाकी अभी हम थोड़ा सा क्लैरिफाई और करेंगे, किसी के लिए कोई खास मैसेज होगा तो वो भी आ जाएगा। कलेक्टिव है, हर मैसेज को अपने से रिजोनेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे सबके डिफरेंट एज ग्रुप हैं, आप लोगों के डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप हैं आप लोगों के, ठीक है। तो अपने रिलेशनशिप के हिसाब से उस पॉइंट को लीजिए, मैं सारे पॉइंट्स आपको बताती हूँ, ठीक है। और इसका मतलब ये बिल्कुल कोई कमेंट आके नहीं करेगा कि नहीं, तो आप बिल्कुल क्लियर करिए ना, क्लियर ही है। जो चीज़ तुम्हारे लिए है वो तुम पिक करो, जो दूसरे के लिए है वो तुम पिक करो। एक कार्ड जो होता है पर्टिकुलर मीनिंग बताता है, और वो मीनिंग एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि किस चीज़, आप 15 साल का लड़का कोई देख रहा है, उसको बोले कि तुम्हें ना शादी का प्रपोजल, लड़की देख रही है तुम्हें शादी का प्रपोजल मिलने वाला, एक्चुअली मिल सकता है। 15 साल का लड़का या 15 साल की लड़की को कोई प्रपोजल देना लेना हो सकता है क्या उनके बीच, तो उनके बीच में वो चीज़ सिर्फ सोच सकते हैं, गॉट इट। या फिर बहुत ज़्यादा एज हो चुकी है, या आप ऑलरेडी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में, अलग अलग रिलेशनशिप में बंधे हुए हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका, जहाँ चीज़ें पॉसिबल है नहीं आप लोगों के बीच में आगे बढ़ती हुई, तो ये सिर्फ भाव आ सकता है, दे नहीं सकते। पर जहाँ चीज़ें ठीक हैं, हो सकती हैं, वहाँ वापस हो सकती हैं चीज़ें। तो रिलेशनशिप को इस तरह से लिया करो, यहाँ खट टू खट एकदम कलेक्टिव रीडिंग में मत लेने आया करो उस चीज़ में। फिर थोड़े से पैसे खर्च करो, पर मैंने आप अपनी पर्सनल रीडिंग बाय कर लो तो आपको वहाँ पे ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, अगर आपको बिल्कुल चाहिए तो, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म होती हुई इनकी ज़िंदगी में दिखाई दे रही हैं, और वेटिंग एनर्जी चल रही है, ये इंतज़ार कर रहे हैं चीज़ों में, बट बाधाएं हैं कि आई जा रही हैं, आई जा रही हैं, आई जा रही हैं, ठीक है। हालांकि ये उनको लड़ने के लिए उनसे तैयार होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि गिव अप किया हुआ है इन्होंने, ये वापस चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। करियर में भी हाथ पैर मार रहे हैं, रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए भी हाथ पैर मार रहे हैं, या प्रेगनेंसी वगैरह के लिए भी काफ़ी ट्राई कर रहे हैं, बट यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, पर इन्होंने लड़ना बंद नहीं किया। ये एक फाइट बैक की एनर्जी होती है, ठीक है, जहाँ पे रेजिस्टेंस आ रही है, विरोध आ रहा है, लेकिन मेहनत कर रहा है सामने वाला उसको आंसर देने की कोशिश करने की, या उसे ओवरकम करने की, जीतने की कोशिश ज़रूर कर रहा है, तो ऐसा दिख रहा है। वेटिंग एनर्जी है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मतलब दिल टूटा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, तो हार्ट के, तो इनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो रखे हैं इनके, ठीक है। तो हार्ट ब्रेक तो इनको हुआ है, काफ़ी सफरिंग है, दुख है, तकलीफ़ है, इमोशनल पेन है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, हो सकता है कहीं से डिवोर्स वगैरह की सिचुएशन बन रही है, और ये उसमें पैचअप करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, यहाँ पर ये भी चीज़ हो सकती है। बट ये उन लोगों के लिए होगा जिनकी शादी हो चुकी है, आप मतलब आपके पार्टनर की शादी है, चाहे आपसे या किसी और से, लेकिन उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिनकी शादी नहीं हुई है। तो ये मत कहना मेरी तो शादी ही नहीं हुई, डिवोर्स कैसे हो सकता है, तो मैंने कहा ही नहीं तुम्हारा नाम लेके कि तुम्हारे लिए है, तुम्हारे पर्सन की है, ठीक है, उस तरह से सोचना है। बिट्रेयल, धोखा यहाँ पर दिखाई देता है, दिल टूटना यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है, ये चीज़ है। जजमेंट, किसी तरीके की न्याय, मुझे काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर चीज़ें सिचुएशन डिवोर्स वाली दिखाई देती हैं काफ़ी हद तक,
मैक्सिमम लोगों के लिए, तकरीबन 80% 85% लोगों के लिए मुझे यहाँ पे डिवोर्स सिचुएशन दिखाई देती है। आज की रीडिंग डिवोर्स वालों के लिए है, जहाँ मतलब आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, ठीक है, वहाँ ये न्याय चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, किसी के ऊपर से अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते, उसको रखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। सपोज अगर इनका किसी से इंसान से डिवोर्स हो जाए, सपोज आपसे हो रहा है या कोई और, अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है किसी और के साथ हो रहा है, तो उस कंडीशन में इनका क्या है, ये उसके ऊपर से अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते, उसे अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, मतलब ये डिवोर्स नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर डिवोर्स नहीं देना चाहते हैं, बट उधर से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ऑफर करना चाहते हैं बट अभी रुके हुए हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं चीज़ों को लेकर के, ठीक है। ये साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए, अब मैं कहूँगी कि 90%, मोर देन 90% लोगों के लिए आपके पर्सन की सिचुएशन में कहीं ना कहीं एक रिश्ता ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको ये वापस रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, या कह सकते हो उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पर डिवोर्स वाली सिचुएशन है, पर जहाँ आपके पर्सन या आपका या थर्ड पार्टी के साथ भी कहीं मैरिज वाला सीन नहीं है, तो यहाँ पे रिश्ता ख़त्म होना, डिवोर्स का मतलब ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये उसको वापस से रिवाइव करने की या उसको बचाए रखने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हैप्पी फैमिली चाहते हैं, स्टक हैं, आगे तो बढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अपने करियर पे, काम पे भी ध्यान दे रहे हैं, जिम्मेदारी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलो अब मैं, वैसे तो कुछ क्लैरिफाई करने जैसा है नहीं, रीडिंग पे क्लैरिफाई हो गया। देख लेते हैं कोई खास मैसेज अगर है तो। प्लीज़ डिवाइन, पहला कार्ड द एम्प्रेस को अरे चीटिंग ही आ रही है क्या, फिर से देखो चीटिंग ही दिख रहा था यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। एम्प्रेस क्या हुआ यहाँ पर, बताइए क्यों है यहाँ पर। यस, किसी का प्यार खो दिया है आपके पर्सन ने, कोई एक ऐसा इंसान जिसने बहुत ज़्यादा प्यार किया, जिसे आपके पर्सन ने शायद चीट किया था, उस चीटिंग की वजह से इन्होंने सामने वाले इंसान से ने बिल्कुल इनसे संबंध ख़त्म कर दिए हैं। वो कोई इनको एंटरटेन नहीं कर रहा, वो इनसे कोई किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, वो अपने प्यार के साथ खामोश हो गया है, पीछे हट गया है। वो अपने इमोशंस को भी जाहिर नहीं कर रहा है, बता भी नहीं रहा, कोई सवाल जवाब भी नहीं कर रहा है। इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन बनती रही, जिसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे किसी बहुत खास को खो दिया है, ठीक है। ये सिचुएशन इनकी बनती हुई नज़र आ रही है। द टावर को क्लैरिफाई, वैसे करने जैसा कुछ है नहीं, यहीं पे हो गया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, थैंक यू डिवाइन, लव यू। टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए, किसी के लिए कोई खास मैसेज है तो बता दीजिए। बर्डन उतार के रखना चाहते हैं, हिम्मत जुटाना चाहते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लोगों के लिए यही है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में, चाहे वो आपके साथ है चाहे किसी और इंसान के साथ में, इनका रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है, और वो इनकी चीटिंग की वजह से ख़त्म हो रहा है, नहीं ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, और ये उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो थोड़ा सा अगर कहीं कुछ बचा है, तार लगा हुआ है, अभी जुड़ा हुआ है, तो उसको ये वापस से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं उस पर, लेकिन चीज़ें बनती हुई नज़र नहीं आ रही, ठीक है। और उनको बहुत बोझ है, बोझ इस बात का है क्योंकि उन्होंने चीटिंग किया, इनसे गलती हुई है, ठीक है। तो ये हिम्मत जुटाते हुए दिख रहे हैं कि कैसे कैसे करके करें इस चीज़ को, ठीक है। ये चीज़ है, किस चीज़ का इंतज़ार है। 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस चीज़ का मेनली इनको इंतज़ार है, प्लीज़ डिवाइन। अच्छा, किसी इंसान के मान जाने का, किसी को स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में लड़ने के लिए तैयार बैठा है, तो उस इंसान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पावर में आना चाहते हैं, थोड़ी सी अपनी ईगो भी मेंटेन करके रखना चाहते हैं। कोई और इंसान है जो ईगोइस्टिक है, तो उसकी ईगो के शांत होने का भी वेट कर रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं थर्ड पार्टी, दिल कहाँ से टूटा। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। वैसे तो हम बता ही चुके हैं सारा सब कुछ, आपको सही चूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में है भी, ठीक है, तो वहाँ पे आपके पर्सन अब ये जगल कर रहे हैं कि पहले किसको चुना जाए, मतलब पहले नहीं, किसको प्रायोरिटी दी जाए, ठीक है। इस वक्त अगर जैसे एक तरफ फैमिली है, एक तरफ ये है आप हो, तो उस तरफ ये कि किसके साथ अभी जाया जाए, किसको अभी राइट टाइम, अभी किसको प्रायोरिटी दी जाए, या कौन है जो सही है, किसको चुनना सही होगा। सही का अर्थ ये नहीं है कि कौन इनके लिए फ़ायदेमंद है, यहाँ पर ये वो देख रहे हैं कि धर्म या शास्त्र क्या कहता है कि किसको चुनना। अगर भगवान कहेंगे कि किसको चुनना है तुम्हें, जो सही है, सिद्धांत जिसको कहता है कि हाँ यही सही है, समाज जिसको कहता है कि ये सही है, ये उसको चुनना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल सही। तो यहाँ पर ये इस चीज़ को लेकर के इनका दिल टूटा हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वहाँ पर इनकी यही प्रॉब्लम है कि इनको सही चुनना है। 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए,
कहाँ चीटिंग हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, बताइए। यस, यहाँ पर न्याय की बात है। चीटिंग आपके पर्सन ने किया है, इसलिए वहाँ पे लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ा गया है। सामने वाला इंसान नाराज है, वो सवाल जवाब कर रहा है, मानने को राजी नहीं हो रहा, लड़ने को तैयार बैठा है। और यहाँ पे बराबरी की एनर्जी भी आती हुई दिख रही है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं न्याय करने की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। सामने वाला ज़िद्दी है, वो बराबरी करना चाहता है, और आपके पर्सन जो हैं वो उसके साथ न्याय करना चाहते हैं, चुनना चाहते हैं कि किसके साथ इन्हें सही निर्णय लेना है अपना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। चलो फोकस करो अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराओ उनका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, जब भी डिस्कनेक्ट होने लगती है एनर्जी तो नाम दोहराने लगा करो, ठीक है। आपका दिमाग जहाँ जाएगा, हम आपके माइंड के को ही पकड़ रहे हैं, तो ध्यान रखो कि आपका दिमाग जहाँ जाएगा हम वहाँ की रीडिंग पकड़ लेंगे, तो आपका फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ध्यान रखें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। टावर, 3 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, 8 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो लियो यानी कि सिंह राशि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर कंपैरेटिवली कम है, बट होगी, बॉटम में होगी, अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो उसमें आ जाएगी। तो यहाँ पर ये एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे फीलिंग आती है एक्चुअली, ठीक है, फीलिंग आती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ज़ोडिएक साइन पर ज़्यादा फोकस मत किया करो कि उसको लेकर के अच्छा मेरा साइन नहीं आया तो हम नहीं, इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, नहीं, ये फीलिंग है, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा रेजोनेट कर जाए इसलिए हम इन चीज़ों को बता देते हैं कि उनके साथ ज़्यादा एनर्जी मैच कर सकती है। अदरवाइज़ ये क्या है, ये फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की। तो यहाँ पर आप लोगों के बीच में आपके पर्सन की कंडीशन ये है कि इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपसे रीच आउट करने की, ठीक है। गलती आपके पर्सन से हुई है, आपने पूरी तरीके से चीज़ों को ख़त्म कर दिया है, या आपके पर्सन ने हालात ही ऐसे पैदा कर दिए जहाँ चीज़ें पूरे तरीके से ख़त्म हो गई हैं। अब आप उनको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर रहे हो, उनको लग रहा है कि अब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, अपने पैसे पे ध्यान दे रहे हो, अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, काम की बात कर रहे हो, या तो बात कर ही नहीं रहे हो, और कर रहे हो तो सिर्फ मुद्दे की बात कर रहे हो, सीधे बिल्कुल प्रैक्टिकल हो, कोई इमोशंस अब आपके अंदर नहीं रहे। इमोशंस को आपने अपने तक सीमित रख लिया, अब आप फोकस्ड हो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ पे, अपने काम पे, करियर पे, पैसे बनाने पे आपको फोकस है पूरा। अगर आप एक घर में एक छत के नीचे रहते भी हो तो भी आप अपने पर्सन को, अपनी जिम्मेदारियां तो उनके प्रति निभा रहे हो, बट आप अपने इमोशंस उन पे जाहिर नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे आप उनको क्या कहना चाहिए, एडवाइस तो दे रहे हो, या अपनी जिम्मेदारी जो भी आपकी बनती है वो अगर कर दो उन लोगों के लिए जहाँ 5-10% लोगों की जिनकी बातचीत हो रही है वहाँ पे। अदरवाइज अब आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, आप इनके ऊपर बेसिकली इमोशंस तो बिल्कुल भी नहीं डाल रहे आप, और ये वेट कर रहे हैं आपके इमोशंस का, ठीक है। ये आपके साथ में चाहते हैं चीज़ों को, क्योंकि प्यार मोहब्बत जैसा सीन तो रहा नहीं, तो कई लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि एक बार बात करें कि चलो अच्छा हम लोग साथ में मिलके कोई बिजनेस कर लेते हैं। हो सकता है पास्ट में आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करते रहे हो, तो आप इनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते रहे होगे। ये एक पॉइंट सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जहाँ आप फाइनेंशियली अपने पर्सन के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है, आपको अपना फैमिली से या तो पैसा बहुत ज़्यादा मिला हुआ है, या आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमाते हो, तो मतलब आपने एनी हाउ अपने पर्सन को फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, तो वहाँ पे आपके पर्सन अभी भी आपसे उम्मीद करते हैं कुछ पैसों की। हो सकता है पहले ये मांगते रहते थे, तो अब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपकी तरफ मांगने की, ठीक है, क्योंकि इनको ज़रूरत है। ये थोड़े से यहाँ पर जो इनकी एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी थोड़ी सी इनकी ग्रीडी, लालची, मतलबी टाइप की दिखाई देती है। ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, इनको फिजिकल अट्रैक्शन भी आपसे हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये आपसे किसी तरीके की पैसे वैसे की डिमांड भी करना चाहते हैं, बट इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही ऐसा करने की, ठीक है, क्योंकि चीज़ें आप लोगों के बीच में बहुत बुरे नोट पर ख़त्म हो चुकी हैं। प्यार मोहब्बत अब आपके अंदर रहा नहीं है इनके लिए, तो अब आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए, तो उनको लग रहा है कि अब कैसे जाके बोलेंगे, सामने वाला बहुत प्रैक्टिकल है अब,
तो इस तरीके की सिचुएशन है। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि चलो अच्छा, मतलब इनके माइंड में आता है कि चलो हम साथ में मिलके बिजनेस कर लेते हैं, कुछ काम कर लेते हैं, इस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है। ये आपको प्यार भरा कप अपना देना चाहते हैं, या कह सकते हो कि देना चाहते हैं, उसकी तो हिम्मत इनकी पड़ नहीं रही है। ये आपके प्यार को ऐसा ज़रूर मानते हैं कि शायद आपका प्यार जो था ना वो इनके लिए एक डिवाइन की ब्लेसिंग की तरह था। ये आपसे मैरिज करने के मूड में है, या तो प्रपोजल देना चाहते हैं बट हिम्मत नहीं पड़ रही, या आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इनको प्रपोजल दे दो, बट उसमें भी इनको लग नहीं रहा कि इनके कर्म ऐसे थे कि जहाँ पे आप इनको दोगे। तो ये इनकी मेन प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है। तो काफ़ी प्रे कर रहे हैं, हिम्मत जुटाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं ये, और बहुत पैशन है इन्हें आपके प्रति, ठीक है। लेकिन काम चीज़ें आप लोगों के बीच में इतनी ख़राब हो गई हैं कि यहाँ पे वापस से चीज़ों को ठीक करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आपको एक फ्रेंडली कोई गेस्चर देना चाहते हैं, आपके से मिलना चाहते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, मतलब एक हम ये नहीं कहेंगे कि अभी ये बहुत प्यार वाले मूड में आ रहे हैं, अंदर है इनके, क्योंकि उसको वैल्यू समझ आ रही है। जब कोई चीज़ खो जाती है तो हमें उसकी वैल्यू समझ आने लग जाती है, तो वैल्यू तो इनको समझ आ रही है। बट अगर आप ये कहो कि इनके अंदर बहुत रोमांटिक वाइब्स आपके लिए आ रही, तो नहीं, ऐसा नहीं आ रही। फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, ज़रूरत हो सकती है, लेकिन अभी कोई रोमांटिक वाइब्स नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका रिलेशनशिप बहुत बुरे नोट पे ख़त्म हो चुका है। तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जब रिश्ता बहुत गंदा और ख़राब हो जाता है तो उस कंडीशन में फिर किसी तरीके की रोमांटिक फीलिंग ना तो आपके अंदर आएंगी, ना ही आपके पर्सन के अंदर आएंगी, ठीक है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप लोग यूनियन नहीं चाहते या चीज़ों में पैचअप नहीं करना चाहते। बट फिलहाल क्योंकि चीज़ें बहुत बुरे नोट पे ख़त्म हुई हैं, दिल बहुत बुरी तरह टूटा है, तो प्यार वाली फीलिंग्स आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये आपकी तरफ एक दोस्ती का पैगाम बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा सा मेल मुलाकात आपसे करना चाहते हैं, चीज़ें किसी तरीके से बढ़ें, कुछ हो। लेकिन ये इन्हें लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, इन्होंने कर्म ऐसे किए हैं कि इन्होंने आपका प्यार जो है खो दिया है। तो इनको लग रहा है, ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में प्यार है, नहीं है, बट वो उस पर ध्यान दे रहे हैं जो खो गया है, मतलब आपके प्यार पे ध्यान दे रहे हैं। थोड़े से डिफेंसिव हैं, इनको मालूम है कि आपने अपने इनको ब्लॉक करके रखा हुआ है। मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग बातचीत या तो कर ही नहीं रहे हो, बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है, या जो लोग कर भी रहे हैं तो वहाँ पे भी एक ब्लॉक जैसी ही सिचुएशन है। बहुत कम शब्दों में बात खत्म हो जा रही है, कोई बात आप बढ़ने नहीं दे रहे हो यहाँ पे एनर्जी। तो काफ़ी डिफेंसिव हो रहे हैं आपके पर्सन भी, और ये अपनी ज़िंदगी में एक फ़न एलिमेंट चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। तो कह सकते हो कि आपके पर्सन आपकी तरफ चाहते तो हैं, बट इन्हें जब ये टावर नज़र आता है ना तो इनको लगता है कि क्या करें, तो ये खुद को रोक लेते हैं। अपनी तरफ से इनका मन तो करता है रीच आउट करने का, बट ये रीच आउट करना नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि आप रीच आउट कर दो, तो इनकी थोड़ी सी ईगो भी रह जाएगी। सेकेंड चीज़ें इतनी बुरी हो चुकी हैं कि इनको खुद में भी हिम्मत लग नहीं रही, इनका दिमाग जवाब ही नहीं दे रहा कि ये कुछ सही हो भी सकता है हमारे बीच में। क्यों? क्योंकि चीज़ें बहुत ख़राब हो गई। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये थोड़े से मन करता है कि मैं फ़ोन करूँ, कॉल करूँ, बात करूँ, फिर ये रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा है कि पता नहीं अब इस रिलेशनशिप में कुछ बचा भी है कि नहीं, इस रिलेशनशिप में कोई फ़न एलिमेंट रह भी गया है, कभी हम खुश भी रह पाएंगे एक दूसरे के साथ में कि नहीं। तो इसीलिए इनका क्या करता है, इनकी जो एनर्जी में दिख रहा था वहाँ ये सोचते हैं कि इनको किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इनको अल्टीमेटली अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहिए। तो अभी इनका ख्वाहिश यही है कि यही रिलेशनशिप आपके साथ में ठीक हो जाए, लेकिन वापस पहले जैसा सब कुछ एकदम बढ़िया सा हो जाए, लेकिन वैसा लग नहीं रहा अभी सिचुएशन से, ठीक है। तो लड़ाई झगड़े फाइट बैक हैं, आपने शायद दूरी बनाई हुई है, तो इनके लिए इनके पास ऑप्शंस हैं। तो ये अभी किसी के भी ऑप्शन ले नहीं रहे हैं, बट सोच रहे हैं उन चीज़ों के बारे में, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ इनके पास ऑप्शन है, आपके पर्सन के पास और भी लोगों के, बट यहाँ पर आपके पर्सन हो सकता है थोड़े से फ्लर्टी नेचर्स के हो सकते हैं। ये बिहेवियर इनका फ्लर्टी वाला ही हो सकता है कि बहुत जल्दी लोगों के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं, थोड़े से स्वार्थी किस्म के इंसान हो सकते हैं ये। पर आपने जिस तरीके का प्यार इनको किया है वो आपके पर्सन के लिए थोड़ा सा बार बार इन्हें आपकी तरफ खींचता है, लेकिन रीज़न वही है, सेम कंडीशन, कि आपके पर्सन बाई नेचर बहुत स्वार्थी और मतलबी किस्म के इंसान हैं। ये अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ देखते हैं, तो आपका प्यार इनको अट्रैक्ट तो करता है क्योंकि आपने इन्हें बहुत कंफर्ट दिया है, प्यार दिया है, केयर दिया है, लेकिन साथ साथ ही अपनी बाकी ऑप्शंस भी हैं इनके पास जिनके ऊपर ये नज़र रख रहे हैं। तो मतलब 90% नज़र आपके ऊपर है, पर 10% में ये इधर उधर भी देख रहे हैं कि उधर भी जाना क्या ठीक रहेगा। इस तरीके की सिचुएशन इनकी बन रही है। वीडियो अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहले तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड। अनएक्सपेक्टेड इनकम एंड मैन मेल की एनर्जी है, 1 नंबर, 27 नंबर, 9 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी है कि आपकी ज़िंदगी में एक तो चाहते हैं कहीं से भी ढेर सारा पैसा आ जाए,
ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी, जैसे मैंने बोला, आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल फेमिनाइन एनर्जी हो सकती हैं, तो आपके पर्सन उनके बारे में भी सोच रहे हैं। तो आपके पर्सन अगर ज़्यादा नीच किस्म के हैं तो इनके दिमाग में ये भी है कि कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल ऐसा हो सकता है जहाँ से इन्हें पैसे मिल सकते हैं, तो ये उसकी तरफ भी रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, साथ में मिलके काम कर लेते हैं, या जस्ट उसे फ्रेंडली गेस्चर देना ताकि वहाँ से पैसे निकाल सकें, ताकि ये आपसे मैरिज कर सकें। या कुछ लोगों के केस में आप ही सपोर्ट कर दो, चीज़ें ठीक कर दो, या कहीं से पैसा मिल जाए इनको तो ये क्या करें, तो ये आपसे शादी करें, आपके साथ में रहे। तो इनका इरादा आपके साथ मैरिज करने का तो है, आपके साथ चीज़ों को ठीक करने का तो है। बट यहाँ पर आपके पर्सन दो तरीके के, एक पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा वाहियात गलीज किस्म के लोग हैं, वहाँ आपके पर्सन किसी क्वीन ऑफ पेंटिकल पे ट्राई कर रहे हैं, डोरे डाल रहे हैं ताकि वहाँ से थोड़ा पैसा ले सकें, ताकि आपके साथ चीज़ों को ठीक कर सकें। बट कुछ लोगों के पर्सन आपसे ही मतलब मैरिज करना चाहते हैं, बट उसके लिए चाह रहे हैं कि कहीं से इन्हें पैसा मिल जाए। ठीक है, ये चीज़ तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी। अब ये तुम ही डिसाइड करोगे कि आपका पर्सन किस तरीके का इंसान है। ठीक है, तो इरादा तो है इनका आपके साथ मैरिज करने का। लो अगला कार्ड भी मैरिज का ही आ गया। ओके, प्लीज़ डिवाइन से प्रे करो, फोकस करो डिवाइन पे और उनसे प्रे करो कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। ध्यान रखो, ये हम गाइडेंस नहीं देते आपको, ये है कार्ड। डिवाइन इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। पेशेंस की एनर्जी है, ट्रायम्फ की एनर्जी है। 7 नंबर, 14 नंबर, ओके, दोगुना। ठीक है, 7 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। डिवाइन आपको ये बोल रही है कि इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत ज़्यादा संयम रखने की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप में चीज़ें सही होंगी, बहुत सही होंगी, धमाकेदार जीत आपको इस रिश्ते में ज़रूर मिलेगी, लेकिन अभी आपको संयम रख के चलना है, पेशेंस रख के चलना है। ठीक है, अभी ये मत सोचो कि ओवरनाइट एकदम से सही हो जाएगा सब कुछ, तो नहीं। पर्सन आपका धीरे धीरे सुधरेगा। ठीक है, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, सक्सेस तो इस रिलेशनशिप में आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन अगेन देखो लास्ट में भी एनर्जी वही थी, ट्रायम्फ की थी शायद मेरे ख्याल, ट्रायम्फ एंड सक्सेस। ठीक है, बहुत धमाकेदार जीत आपको मिलने वाली है। ओके, अच्छा, यहाँ पे बार बार एक बात जो मन में आ रही है वो मैं बोलूँ आपको। यहाँ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जहाँ पे जिन लोगों को ये लग रहा है कि नहीं, ये रिलेशनशिप तो मुझे अब कभी नहीं चाहिए, या नहीं उसमें मिलेगा कुछ भी नहीं हो सकता है, या कुछ भी इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स हैं जिन लोगों के, वहाँ पे भी डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि हो सकता है ये सक्सेस इस तरीके से हो आपकी ज़िंदगी में कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाए और आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल के, इस मटेरियल वर्ल्ड से बाहर निकल के स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल जाओ, तो ये और भी बड़ी सक्सेस होगी। ठीक है, कुछ लोगों को ये चीज़ लग सकती है कि हमारी यूनियन नहीं होगी, हमारी शादी नहीं होगी, तो हमारा रिश्ता ठीक नहीं होगा, तो कैसे सक्सेस है? ये उससे भी बड़ी सक्सेस है। दुनिया के किसी भी रिश्ते और ऐशो आराम की ज़िंदगी से कहीं बेहतर होता है डिवाइन के रास्ते पे चलना, और उनका रास्ता वही है हमारी सोल का मेन पर्पज़। ये तो भटका अचानक से एकदम। ये काफ़ी लोगों के लिए भटकाव है खाली। ठीक है, लेकिन ये बहुत कम लोगों के लिए होगा, ज़्यादातर लोगों के लिए रियूनियन ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम देख लेते हैं आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं, इसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे, चार्म्स देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं इस वक्त, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। तुम बदल गए हो, आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि तुम बदल गए हो। ऑब्वियस सी बात है, पहले आप जो ये समझा देते वो आप समझ जाते थे, बट अब आप नहीं समझ रहे हो, ज़्यादा समझदार हो गए, तो इनकी बातें अब आपको समझ नहीं आ रही, ये उल्लू नहीं बना पा रहे आपको, इस वजह से आपको क्या कह रहे हैं कि तुम बदल गए हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़, सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स। ओके, ये बात आपके पर्सन ने पास्ट में कही होगी। ठीक है, अभी आपसे एक सेकेंड चांस मांग रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये बात आपसे पास्ट में कही होगी कि सॉरी, ये अब किसी और से प्यार करते हैं, तुमसे प्यार नहीं करते हैं, बट अब ये इनको समझ में आ रहा है ना, कहते हैं वो क्या कहता है,
जब घर के रहे ना घाट के रहे वाली कंडीशन है, धोबी के कुत्ते जैसी हालत इनकी जब हो गई है, तो अब ये क्या कर रहे हैं, वहाँ से अपना मुंह काला करवा के आए हैं। तो ये अब आपसे चाहते हैं कि प्लीज़ मुझे एक सेकेंड चांस दे दो। पर बड़ी चौड़ में इन्होंने पास्ट में कहा होगा आपसे कि ये किसी और से प्यार करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ब्रेकअप करना है मुझे अब, यस ये ब्रेकअप करना है मुझे। इन्होंने पास्ट में जब आप लोगों के झगड़े होते होंगे तब इन्होंने ये बात कही होगी, या कुछ लोगों के पर्सन अभी भी कह रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इनको ये लग रहा है कि तुमने मुझे समझा ही नहीं। थोड़ा सा ईगोइस्टिक हैं ये, तो अपनी ईगो तो रखना चाहते हैं ये, ठीक है, इसी वजह से इनका। तो ये अब आपसे कह सकते हैं कि ताकि ये जान सकें कि तुम क्या चाह रहे हो, ठीक है, क्योंकि मालूम है इनको कि चीज़ें तो ख़त्म हो ही गई। तो कुछ लोगों के पर्सन ने पास्ट में कहा होगा कि ब्रेकअप करना है मुझे अब, और वो अब किसी और से प्यार करते हैं। और उनका शिकायत, क्योंकि ऐसे लोग ब्लेम गेम खेलते हैं, कभी भी ये नहीं कहते कि वो गलती पे कर रहे हैं इसलिए बाहर जा रहे हैं। वो हमेशा पहले वाले पर्सन को ये समझा के जाते हैं, तुम में ये कमी है, इस वजह से मैं तुम्हें ये छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ, और इस वजह से जा रहे हैं। वो हमेशा एक ब्लेम गेम खेलते हैं ताकि सामने वाले को ज़िंदगी भर इस बात का गिल्ट रहे कि हाँ मेरे से गलती हुई इसलिए मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के गया। और ये बहुत सारे लोग करते भी हैं, इस गिल्ट में जीते भी हैं। तो इतने गिल्ट में आपको जीने की ज़रूरत नहीं है। जिन्हें छोड़ना होता है वो ज़िंदगी में छोड़ने के बहाने ढूंढते हैं, ठीक है, और जिन लोगों को साथ निभाना होता है वो लाखों प्रॉब्लम्स के बाद भी साथ रहते हैं, ठीक है। तो सीधा सा सिद्धांत है ज़िंदगी का। तो अपने गिल्ट से बाहर आओ कि नहीं तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, तो तुमने ठीक से मुझे समझाया नहीं, समझाना चाहिए था, निकल नहीं जाना चाहिए था, ठीक है, ये चीज़ है। ओके, भाई नहीं समझ में आ रही तो ऐसे थोड़ी ना होता है क्लास का टीचर ये बोल दे बच्चे को भाई तेरे को समझ नहीं आ रहा, चल तू बैठ साइड में, हम बाकी बच्चों को पढ़ाएंगे। ये चीज़ थोड़ी, तब तक समझाया जाता है जब तक समझ में आ ना जाए, ठीक है, ये चीज़ है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं आपके लिए चार्म्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स को चार्म्स के थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ये भगवान बहुत सारे आ गए। दिस इज़ द ट्री ऑफ लाइफ। जिस तरह एक पेड़ होता है ना, साइकिल होती है उसकी, एक पूरी एक साइकिल होती है, वैसे ही लाइफ की भी, लाइफ का ट्री ऑफ लाइफ का मतलब होता है बचपन, पैदा होना, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मरना, फिर वापस सेम, ठीक है, सेम साइकिल रिपीट होती है। तो वो साइकिल कहीं ना कहीं एक रिपीट हो रही है। तो हो सकता है आप पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का कहीं ना कहीं है, जहाँ आप पहले भी मिल चुके हो, दोबारा उस चीज़ को आप फिर से आप चल रहे हो उस रास्ते पे। किसी तरीके का कोई गहना, कोई अंगूठी किसी को देना चाहते हैं, या कोई ऑर्नामेंट आपको मिल सकता है, या कुछ पीस, कुछ हारमोनी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, कुछ म्यूज़िकल आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आपके आसपास हो सकता है, या फिर म्यूज़िक वगैरह कुछ सुन रहे हैं, या एक ऐसी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आती हुई आ रही है जहाँ पे आपको म्यूज़िक बज रहे हैं। अच्छा, मतलब कोई पार्टी शार्टी हो सकती है, या फिर आपको म्यूज़िक सुनना चाहिए। अगर आप फील्ड नहीं हो तो डिवाइन की मैसेज ये भी है कि आपको म्यूज़िक सुनना चाहिए। किसी तरीके का नुकसान भी आता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक नुकसान भी दिख रहा है, क्योंकि आपके पर्सन की इंटेंशन जो थी, यहाँ दो लोगों की एनर्जी हो सकती है। एक तरफ कोई क्वीन ऑफ कप्स हो सकता है, एक तरफ कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये दो अलग अलग एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है। जहाँ आपके पर्सन ने आपको पैसों के लिए इस्तेमाल किया है, जिन लोगों को लगता है वहाँ पर, उन लोगों के लिए मैसेज है कि कोई नुकसान, एक धोखा आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे म्यूज़िक, डांस ये ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है किसी तरीके का, या तो ये किसी का पैशन हो सकता है यहाँ पर ये चीज़, या फिर आ रही है कि कुछ लोगों को, अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो तो डिवाइन ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको डांस अच्छा लगता है तो डांस करो, म्यूज़िक अच्छा लगता है तो म्यूज़िक करो, या किसी तरीके की कोई बैले डांसिंग या डांस क्लासेस या म्यूज़िक कहीं कुछ है, या तो आपको करना चाहिए अगर नहीं कर रहे हो, नहीं तो ये आपकी ज़िंदगी में आने वाला है जहाँ पर आप इस तरीके का कोई सेलिब्रेशन या मज़े करने वाले हो। कोई चीज़ सडनली आपकी ज़िंदगी में होने वाली है कि स्पार्क, एक लाइट आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक झटका भी हो सकता है, ध्यान रखें, ठीक है। नुकसान और झटका भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो अलर्ट रहना है आपको। कुछ लोग यहाँ पे क्रिश्चियन हो सकते हैं या क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, यहाँ पर ये भी चीज़ है, या कहीं से कोई डिवाइन की प्रोटेक्शन आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ सेक्रीफाइस भी आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, ठीक है, जहाँ आपको किसी और को खुश करने के लिए अपनी कोई इच्छा कुर्बान करनी पड़ेगी, या अपना जीवन कुर्बान करना पड़े। कुछ ऐसी सिचुएशन भी आपके लिए हो सकती है। सो बी वेयर, सोच समझ के निर्णय आपको लेने की ज़रूरत है। कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में होगा हमारे व्यूअर्स के लिए, हर पॉइंट हर किसी के लिए नहीं होगा, जिससे ज़्यादा कनेक्टेड फील करो वो चीज़ तुम्हारी।
कुछ लोगों की ज़िंदगी में ऐसा कुछ रेयर होने वाला है जो बहुत मतलब ज़्यादातर के लिए मुझे, क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक है, मज़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, डिवाइन की प्रोटेक्शन भी हो सकती है आपके लिए, ठीक है। एक साइकिल है जो कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको अरे यार ये कैसे हो गया, ये तो इम्पॉसिबल था, ये तो कभी होता ही नहीं, बहुत रेयर सी चीज़ कुछ आपकी ज़िंदगी में होने वाली है। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। किसी भी तरीके का एक बदलाव यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। चलिए अब हम देख लेते हैं डिवाइन की गाइडेंस और उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। टेक एक्शन, देयर इज समथिंग बेटर। यस, दो तरीके की एनर्जी है यहाँ। कुछ लोगों के लिए डिवाइन का दो फाड़ है यहाँ पर, दो तरीके के लोग हैं यहाँ पर जो रीडिंग देख रहे हैं। यहाँ पर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता ही बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इससे बेहतर डिवाइन ने कुछ आपके लिए सोच के रखा हुआ है। तो जो भी होगा बेहतर आपके लिए यही होगा कि आप डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि अब अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके का आउटकम निकल के आएगा। पर एक चीज़ पे आपको ट्रस्ट करना है कि डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, और जो कुछ भी डिवाइन अगर आपको अभी दूर कर रहे हैं, बाद में इसी रिलेशनशिप में मिलवाते हैं, तो हो सकता है ये रिलेशनशिप ज़्यादा सूदिंग हो, ज़्यादा अच्छा हो आपके लिए, ठीक है। ये सही सुधर के आपकी ज़िंदगी में है, या फिर ये रिश्ता ख़त्म होता है, कहीं और चीज़ें शुरू होती हैं, तो भी ध्यान रखो कि वो चीज़ आपसे आपके लिए ज़्यादा बेहतर। तो डिवाइन ने कुछ जो आपने सोच रहे हो या जो मांग रहे हो ना, उससे भी बेहतर कुछ प्लान आपके लिए करके रखा हुआ है, ठीक है। तो उस चीज़ पे आपको डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर देना है और अपना काम करने की ज़रूरत है। और जिन लोगों का टाइम है वहाँ पे आपको डिवाइन कह रहे हैं कि इस वक्त आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक्शन क्या लेना है? अपने अंदर झांक के देखो, अपनी गट फीलिंग, अपने एंजल से, अपने जो आपके होते हैं स्पिरिट गाइड्स हैं, उनसे क्वेश्चन करो, पूछो कि मुझे क्या करना चाहिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो। अदरवाइज़ आपको क्या करना है, अपनी गट फीलिंग को, अपनी अंतरात्मा में झांक के देखना है कि आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है, कौन सा एक्शन लेने के लिए कह रही है, क्या करना चाहिए, और वो आप लो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।